जंगल में बहुत से पशु पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे। उसी जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया अपनी माँ टुनी और पिता कालू कौआ के साथ रहा करती थी। रानी को कहानियों का बड़ा शौक था। वो कहानियों में ही खो जाया करती थी। एक दिन अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए जिस पर ढेर सारे गुलाब जामुन लगे हो। अरे बुद्धू, गुलाब जामुन का पेड़ नहीं होता। गुलाब का पेड़ होता है और जामुन का पेड़ होता है, पर गुलाब जामुन का कोई पेड़ नहीं होता। गुलाब जामुन तो एक मिठाई है। भला मिठाई पेड़ पे कैसे उगेगी? उसे तो हलवाई बनाता है। अरे माँ, मैं जानती हूँ कि गुलाब जामुन मिठाई है और हलवाई गुलाब जामुन बनाता है, पर मैंने ये कहानी में गुलाब जामुन के पेड़ के बारे में पढ़ा है और मुझे वैसा ही पेड़ चाहिए माँ। अरे बेटा, ये कहानियाँ सच नहीं होती है। कहानियों में झूठी बातें लिखी होती है। कहानियों के पीछे मत भागो। इतना रानी जोर जोर से रोने लगती है। मुझे नहीं मालूम, मुझे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए तो चाहिए। आखिर में उसकी माँ हार मान गई। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन का पेड़ ला दूंगी। अब तो ठीक है ना? अजते हो, रानी बहुत जिद्दी हो गई है। अब वो जिद पकड़ के बैठी है कि उसे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए। अरे इतने पेड़ तो लगा के रखे हैं, 2 पेड़ और लगा दो, गुलाब और जामुन का। अरे नहीं, उसे मिठाई वाले गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए। मिठाई वाले गुलाब जामुन? हाँ, अब बताओ कि मैं गुलाब जामुन का पेड़ कहाँ से लाऊं? एक काम करो, तुम सुंदरी कौवी से क्यों नहीं पूछ लेती? अरे भाई, तुम्हारी सहेली बड़ी जुगाड़ू है, वो कोई न कोई उपाय तो बता ही देगी। फौरन अपनी सहेली सुंदरी कौवे के पास जाती है। अरे सुंदरी बहन, क्या बताऊं, मेरी बेटी ने जिद पकड़ रखी है कि उसे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, दोनों पेड़ लाकर घर में लगा दे, एक गुलाब का और एक जामुन। तुम जी, उसे गुलाब जामुन मिठाई वाला पेड़ चाहिए। ओ तो ये बात है, तब तो कुछ जुगाड़ लगाना क्या मत जुगाड़ लगाना पड़ेगा? भला ये कैसे संभव है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपनी बेटी से कहो, इस बार उसके जन्मदिन पर तुम उसे गुलाब जामुन का पेड़ ला कर दोगी। अब तुम जाकर जन्मदिन की तैयारी करो, उसके जन्मदिन पर गुलाब जामुन का पेड़ गिफ्ट में पैक होकर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ये सुनकर टुनी तुरंत वहाँ से चली गई और अपने घर पहुँची तो उसे देखकर रानी तुरंत उसके पास आई और जिद करने लगी। माँ, तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे गुलाब जामुन का पेड़ ला कर दोगी। अरे कितने दिन हो गए, तुम मुझे पेड़ लाकर कब दोगी? हाँ बच्चे, मैं ले आऊंगी। इस बार जब तेरा जन्मदिन होगा ना, तो मैं तुझे गुलाब जामुन का पेड़ गिफ्ट में दूंगी। अरे वाह, मैं जाकर अपने सभी दोस्तों को बताती हूँ कि मिठाई वाला गुलाब जामुन का पेड़ मेरे बर्थडे पर गिफ्ट पैक होकर आएगा। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम मुझे बुद्धू बना रही हो और मुझे पेड़ लाकर नहीं दोगी। इस तरह 1 महीने बीत जाते हैं। उसी दिन रानी का जन्मदिन था और टुनी को भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि सुंदरी गुलाब जामुन के पेड़ का बंदोबस्त कैसे कर पाएगी। टुनी चिड़िया सुंदरी के घर गई। अरे श्री, आज रानी का जन्मदिन है, अब तुम ही बताओ कि गुलाब जामुन का पेड़ कहाँ से आएगा? मैंने कहा था ना कि गुलाब जामुन का पेड़ खुद घर पहुंच जाएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है। को बहुत आश्चर्य हुआ। वह खुद गुलाब जामुन का पेड़ देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी। सही समय पे बर्थडे शुरू हुआ। माँ, तुम मुझे गिफ्ट में गुलाब जामुन का पेड़ देने वाली थी, वो कहाँ है? अपनी सुंदरी आंटी से पूछो, उन्होंने ही पेड़ का ऑर्डर दिया है। तुम चिंता मत करो, ऑर्डर बस आता ही होगा। तभी घर की डोरबेल बजी। टुनी ने दरवाजा खोला तो एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। ये लीजिए मैडम, आपके गुलाब जामुन के शेप वाला बर्थडे केक। चिड़िया ये सुनकर खुश हो गई। वह समझ गई कि सुंदरी ने क्या प्लान बनाया है। अरे मेरा बर्थडे केक आ गया है। जैसे ही केक के ऊपर से डब्बा हटाया गया तो अंदर एक बहुत ही सुंदर सा केक था जो किसी वृक्ष के आकार का था और उसकी बेलों पे गुलाब जामुन सजे हुए थे। ये देखकर रानी बहुत खुश हुई। अरे वाह, गुलाब जामुन का पेड़, तुम्हें गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए था ना? अब यही तुम्हारा गिफ्ट है। और अगर तुमने केक काटा तो तुम गुलाब जामुन के पेड़ से हाथ धो बैठोगी। अगर तुम गुलाब जामुन का पेड़ संभल कर रखोगी तो बर्थडे का केक नहीं काट पाओगी। तो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। मैं तो केक काटूंगी और फिर उसके बाद सारे गुलाब जामुन भी गपागप खा जाऊंगी।
पार्टी में सभी पक्षी हंसने लगे। इस प्रकार रानी की जिद भी पूरी हो गई और सबको एक यूनिक बर्थडे केक खाने को मिला।